बरगद के दरख्त में एक अजीब सी कशिश होती है कि जब भी कोई उसके करीब से गुजरता है तो एक बार ज़रूर रुक कर तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक ने इंसान के लिए कैसी कैसी नेमतें बनाई है। बरगद जिसे बोड़ का दरख्त भी कहते हैं, बोड़ी भी कहते हैं, इसकी उम्र 1000 साल से ज़ायद होती है। और आज हम इस वीलॉग में आपको बरगद के दरख्त के हवाले से कुछ तफसीलात फराहम करेंगे और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बरगद के दरख्त हैं इसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहाँ कहाँ बरगद के दरख्त मौजूद हैं, उनको महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। बरगद के दरख्त की उम्र 1000 साल से ज़ायद होती है और ये कई समाजी, मुआशी, इर्तकाई जो तब्दीलियाँ हैं उनके अमीन होते हैं। क्या क्या कुछ होता रहा है इस खित्ते में जहाँ जहाँ बरगद के दरख्त मौजूद है, ये उन सब के अमीन होते हैं। गो कि ये बोल नहीं सकते लेकिन इन्होंने ये इर्तकाई अमल लाजमी देखा होता है कि कैसे इर्तकाई अमल हुआ और कैसे आबादियाँ कायम हुई और कैसे आबादियाँ मुनहदम हुई। इस हवाले से इस वीलॉग में हम आपको तफसीली रिपोर्ट एक पेश करते हैं। जी दोस्तों, ये F62 मरगला रोड पे एक बरगद या बोड़ का दरख्त है और यहाँ पर इसके बारे में CDA की जानिब से जो मालूमात फराहम की गई है और बताया गया है कि इसकी एज तकरीबन 550 साल है। और ये इसको बरगद भी कहते हैं, बोड़ भी कहते हैं। ये CDA ने इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगाया हुआ है, 44 नंबर है इसका। ये मरगला रोड पे है, F62 के बिल्कुल सामने ही सैदपुर रोड है। इसका तना आप देखिएगा कितना बड़ा इसका तना है। इसका तना है ये इसका तना आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी चौड़ाई है। इस तने की चौड़ाई से ही इसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी उम्र कितनी है। और CDA के मुताबिक इसकी उम्र 550 साल है। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी रेशें, जिन्हें हम आमतौर पर इनकी जड़ें कहते हैं, ये नीचे की तरफ आ रही हैं और ये ज़मीन में चली जाएंगी। इस तरफ की है आप, ये जड़ें भी हैं ये आप इसका व्यू यहाँ से आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा ये दरख्त है। और इसकी उम्र देखें 550 साल है CDA के मुताबिक। ये आप देख सकते हैं इसकी जड़ें, रेशे, इनको बरगद की दाढ़ी भी कहा जाता है, बोड़ की दाढ़ी। और हिंदू मज़हब, जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब में इसको बड़ी अहमियत हासिल है। F62 मरगला रोड पर ये जो बरगद का दरख्त है, इस पर एक तख्ती भी लगी हुई है कि हज़रत सैयद शाह अब्दुल लतीफ़ कादरी अलमारूफ बरी इमाम, ये उनका तकिया है। और यहाँ पे यही मालूम हुआ है कि यहाँ पे वो बैठते थे इस बरगद के पास और ये उनका तकिया है। यहाँ पे कुछ दिए वगैरह अकीदतमंदों ने यहाँ पे रखे हुए हैं जो जलाते हैं। पौधे बड़े अच्छे लगे हुए हैं। यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए भी जगह बनाई गई है। CDA ने यहाँ पे लाइटें लगाई हुई हैं और रात को इन लाइटों को ऑन किया जाता है। यहाँ पे दूसरी लाइटें भी हैं, ये झंडा भी लगा हुआ है यहाँ पे। F62 मरगला रोड पे ये जो बोड़ का दरख्त है, यहाँ पे आपको जैसा कि बताया कि बरी इमाम सरकार की यहाँ पे बैठक थी, तो यहाँ पे उनके अकीद महबूब साहब हैं, उनसे बात करते हैं। 4 साल हो गए। अच्छा, पानी पाने हो तो ये कितना कुछ साल पुराना है बोड़ी ना दरख्त? पानी कोई नहीं पा सकता। पानी कोई नहीं पाना, तुसी पाने होने हो सब? अच्छा, ये कितना पुराना है? मैं कोई साल हो गए इसी तरह वेखने पे हो तुसी इसकी हिफाजत करने हो? शौक लग गई। शौक लग गई तुसा? पानी पाया। हाँ, अच्छा। उत्ते बरी इमाम सरकार ने भी जाने हो, उत्थे भी पानी पाने हो, इस तरह भी पानी लाने हो? तो कितने अरसे तू उत्थे बैठे हो तुसी? 8-9 साल हो खिदमत करने पे उस दरख्त ने? अच्छा, बैठो कि इत्थे ही रहने हो? ते बरी इमाम सरकार भी इत्थे बहने होने
जी दोस्तों, ये जो F62 मरगला रोड पे ये जो बोड़ का दरख्त है, इसी के बिल्कुल नीचे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे पानी का एक चश्मा है। कुदरती तौर पर ये पानी यहाँ से आ रहा है ज़ेर ज़मीन से, और ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ से ये देखें आप कैसे पानी ज़ेर ज़मीन आ रहा है और बिल्कुल ये बोड़ के नीचे से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस रवानी से ये पानी यहाँ से आ रहा है, और ये जो बाबा जी हमें मिले थे वो यहीं से पानी इस बोड़ को लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पानी ज़ेर ज़मीन से आ रहा है और ये चश्मा सालों साल से यहाँ से पानी आ रहा है। ये अमाम बरी सरकार की बैठक है और यहाँ पे उनके अकीदत मंदों का कहना है यहाँ पे वो बैठते थे और यहीं इस बोर्ड के साए तले वो बैठा करते थे। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बोर है। मैं बीमार था, पानी पाया, पानी पाया, पानी ठीक हो गए हो? हाँ, ये हो गया। हाँ विच भी आए बरी सरकार। हाँ, अच्छा, ये जैसा कि हमने आपको बताया कि बरगद के दरख्त जो हैं वो मुआशरती और इर्तिकाई तब्दीलियों के हज़ारों वाक़यात जो गिरदो पेश में होते रहे हैं, इन दरख्तों के इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों की तहजीब और इर्तिका के हवाले से इस दरख्त ने तारीख़ का मुशाहिदा ही नहीं किया बल्कि तारीख़ की तश्कील में किरदार भी अदा किया है। और इन इर्तिकाई तब्दीलियों में बहुत कुछ ख़त्म होता रहा, लेकिन बोड़ के दरख्त अपनी जगह आबोताब के साथ खड़े रहे। बरसगीर में अंग्रेज़ भी इस दरख्त से बहुत मुतासर थे और उन्होंने बरगद के दरख्त पर किस्से लिखे, और इनसे पहले भी सिकंदर आज़म और इनकी फ़ौज ने इन दरख्तों के नीचे पड़ाव किया और इनकी कहानियाँ यूनानी फ़िलासफ़रों और माहिर नबातात तक पहुँचाईं। दोस्तों, हिंदू मत, जीन और बौद्ध मज़हब में बोड़ी के दरख्त को मुकद्दस माना जाता है और इनकी रवायात के मुताबिक गौतम बुद्ध इसी दरख्त के नीचे बैठते थे, इसलिए इसको बुद्ध का दरख्त भी कहते हैं। अंग्रेज़ी की मशहूर कहानी रॉबिन्सन क्रूसो में जिस पर मुतअद्दिद फिल्में बनी हैं, इसी दरख्त में रॉबिन्सन क्रूसो ने अपना घर बनाया था। हिंदुओं के आज भी जहाँ पर मंदिर हैं, इसके आसपास कोई ना कोई बोड़ी का दरख्त या बरगद का दरख्त ज़रूर होता है। हिंदुओं, बौद्ध मत और जैन मज़हब में बरगद की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने इसे कौमी दरख्त करार दिया। जब बोड़ का दरख्त एक ख़ास उम्र में बढ़ जाता है तो इसकी शाखों से रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं जो झुकते झुकते ज़मीन में मिल जाते हैं। इसकी मिसाल आपको हम ये जो D12 के करीब ये जो बरगद का दरख्त है, देखें इसका तना कितना बड़ा है, और इसी तने से इस बरगद के दरख्त की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है, दरख्त कितनी उम्र का होगा। ये आप इसका अगर मैं राउंड अबाउट इसका लूँ तो आप देखें कि ये कितना बड़ा इसका तना है, और इस बरगद की उम्र यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा यही किया जा सकता है कि ये इसकी उम्र तकरीबन 1000 साल के लगभग होगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा तना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके जो रेशे निकलते हैं, दाढ़ी निकलती है, वो नीचे झुककर ज़मीन में पेवस्त हो जाती है। तो ये आप देखें कि ये इसकी जो दाढ़ी या रेशे निकले थे, ये नीचे आते 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 यहाँ पे ज़मीन में पेवस्त हो चुके हैं, और यहीं से ये फिर मिल जाता है तना भी। ये यहाँ पे आप देखें कि ये तना है और ये रेशे इसके निकले हुए हैं ये पीछे, और यहाँ से ही ये आपस में मिल जाते हैं, तो इनका तना मज़ीद बड़ा हो जाता है। ये देखें कि ये एक इसकी दाढ़ी रेशे निकले हुए हैं और ज़मीन में पेवस्त हो चुके हैं। इसके सामने भी आपको रेशे नज़र आएंगे, तो ये फिर इनकी मोटाई होती जाती है और ये मज़ीद इसके बढ़ जाते हैं। तकसीम हिंद से पहले बरसगीर में बोड़ के दरख्त आम थे और देहात में बोड़ का दरख्त लाजमी होता था, जिसके नीचे महफिलें सजती थी और चौपालें लगाई जाती थी। लेकिन मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में ये सकाफत दम तोड़ गई है और अब बोड़ या बरगद के नीचे बैठकर महफिलें सजाने की कोई रवायत नहीं रही। अलबत्ता अब भी बाज़ देहातों में ये रिवाज किसी हद तक है,
लेकिन वो भी ना होने के बाद भारत के देहातों में अब भी बोर्ड के नीचे चौपालें लगाई जाती हैं। और भारतीय फिल्मों में अक्सर आप देखते हैं कि बोर्ड के नीचे फिल्में फिल्माई जाती हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा बरगद का दरख्त इंडिया में है, जिसका हुज्म 4.5 एकड़ है और इसे 1989 में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। एक ऐसा ही दरख्त पाकिस्तान में सरगोदा के करीब मुंडरांजा के एक गांव में है, जिसके बारे में यही कहा जाता है कि वो 3 एकड़ पर मुहित है। यानी 3 एकड़ पर ऐसे मुहित होगा नाजरीन कि ये आप देख रहे हैं कि ये इसका तना है और ये इसकी शाखें देखें किस कदर फैल रही हैं। यानी जहाँ जहाँ तक इसकी शाखें फैलती है वहाँ वहाँ के एरिए को माप कर इसका हुज्म बताया जाता है। बरगद के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में काफ़ी दरख्त मौजूद हैं। अगर तारीख की बात की जाए तो इस्लामाबाद की मरगला की पहाड़ियों में भी बुद्धा ने क़याम किया और शाह लदिता के तारीखी गांव में इनसे मंसूब एक गार भी है और इस गार के करीब ही एक बरगद का दरख्त है। जो नाजरीन ये जो D12 में ये बरगद का दरख्त है, इसी से अगर ये आप देख रहे हैं कि ये जो रोड जा रहा है शाह लदिता की तरफ ही जा रहा है और वहाँ बुद्धा का गार भी है और वहाँ पर बरगद का कदीम दरख्त भी मौजूद है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो हमने अभी आपको एक बताया, एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त और इसी के साथ ये D12 में एक छोटा सा बरगद का दरख्त है, जिसकी ये तने शाखें आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ निकल रही हैं और इसकी उम्र का अंदाज़ा भी इन्हीं से लगाया जा सकता है, इसकी मोटाई से, तने की मोटाई से। जैसा कि आपको मैंने D12 में बरगद के दरख्तों के हवाले से बताया, तो ये E11 में भी ये जो मेन रोड यहाँ पे E11 की तरफ D12 की तरफ आता है, तो वहीं पे एक बरगद का दरख्त मौजूद है। ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये बरगद का दरख्त है और ये भी, इसका भी तना काफ़ी बड़ा है और इसकी उम्र भी तकरीबन 1.5 से 2 साल 1.5 से 200 साल के दरमियान होगी। जी दोस्तों, ये F10 में खयाबान इकबाल रोड पर एक और बरगद का दरख्त है। इस बोर्ड या बरगद के दरख्त के हवाले से CBA ने इसकी अप्रॉक्सीमेटली एज जो है उसके बारे में मेंशन किया है कि ये तकरीबन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, 150 साल है और किसी ने इसको 450 साल किया हुआ है। ये खयाबान इकबाल F10 रोड पे है और इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लगाया गया है, 5 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगाया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ पे पहले कौन सा गांव होता था, उसके बारे में भी ये आप देख सकते हैं कि कुछ मालूमात यहाँ पे दी गई हैं। और CDA एनवायरनमेंट जो विंग है उसकी जानिब से ये इस दरख्त के हवाले से बताया गया है कि बताते हैं कि इसकी बिल्कुल बैक में ये बरगद या बोर्ड का दरख्त है और 150 साल इसकी उम्र है। इसका तना आप देख सकते हैं कि इसका तना जो पिछले बरगद का दरख्त हमने आपको दिखाया था उसके मुकाबले में इसकी चौड़ाई कम है। इसके साथ ही एक और चीज़ आपको बताते हैं कि इसके साथ ही ये देखें, एक बोर्ड लगा हुआ है शाह लतिता का, जहाँ पे बुद्धा केव्स हैं, तकरीबन 11 किलोमीटर दूरी पे हैं और साधु का बाग भी है वहाँ पे। ये बरगद का दरख्त है, इसको आप देख सकते हैं। इसकी एज चूँकि कम है इस वजह से ये इतना फैला हुआ नहीं है और दुनिया को जो सबसे बड़ा बरगद का दरख्त है वो इंडिया में है और 4.5 एकड़ पर फैला हुआ है। इसकी अभी तक आप अगर देखें तो शाखें भी उस तरह नहीं निकली जिन्हें हम बरगद की दाढ़ी भी कहते हैं, रेशे भी कहते हैं और जड़ें भी कहते हैं, वो अभी तक इसकी नहीं निकली। यहाँ पे मामूली से आसार है, ये आप इसके तने में देख सकते हैं कि कुछ निकली थी जो इसी में जज्ब हो चुकी हैं। ये देखें, बिल्कुल इसकी जड़ें नहीं है, रेशे नहीं है या दाढ़ी नहीं है इस बरगद के दरख्त में। इसको CDA ने यहाँ पे इसके ये चबूतरा सा बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
ये साथ खयाबान इकबाल का रोड जा रहा है। FM गाड़ियाँ रवाना है। इस साइड से भी आप इसका व्यू देखें और इस साइड से भी आप देख सकते हैं। दोनों साइड से रोड से दरमियान में ये जो ग्रीन बेल्ट है इस पर ये दरख्त है। यहाँ पे तो इसकी शाखें नज़र नहीं आ रही। अभी एक शाख नज़र आई है जो इसकी गाड़ी है या निकल रही है। जो मरगला रोड पे आपको बताया था बरगद का दरख्त, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर 44 थी और यहाँ पे देखें इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर 5 है। यानी काफ़ी तादाद में CBA ने रजिस्ट्रेशन की हुई है इन बरगद के दरख्तों की। और इसका ये देखें कैसा इन्होंने खूबसूरती से ये बरगद का दरख्त भी इस जो पत्थर की सिल है उस पर बनाया हुआ है और ये सारी बात लिखी गई है। ये सारा बरगद का दरख्त है। पहले आपको करीब से व्यू दिखाया और अब आप देखें कि इस बरगद के दरख्त की तने की चौड़ाई देखें और इसका जो इसने कवर किया हुआ है जो रकबा वो देखें इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि CBA ने इसको मेंटेन किया हुआ है। वहाँ पर जो मरगला रोड पे आपको बताया था वहाँ पर कोई बाबा जी उसको पानी लगाते थे। यहाँ पर पानी लगाने वाला कोई काम नहीं नज़र आ रहा।